क्रिया विशेषण के भेद। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण की परिभाषा। अब हम आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण का पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की हम पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों ये कहां से शुरू होता है, कहां कोई शब्द जब प्रश्न करेंगे कहां लगा करके तो आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा और विशेषण की पहचान हो जाएगी। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस स्थान पर हुई है वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत बच्चों शब्द है बाहर, दूर, पास, अंदर, दाएं, बाएं, इधर, उधर, भीतर, उस ओर, इस ओर, बहुत सारे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर लेते हैं। अब देखिए पहला उत्तर प्रश्न है बच्चों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। बच्चे नीचे खेल रहे हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि बच्चे कहां खेल रहे हैं, तो हमें तुरंत जवाब मिल जाएगा कि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो जो नीचे शब्द है ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द होगा। समझ में आ गया? दूसरा है सुरेश के घर के बाहर पेड़ लगे हैं। अब प्रश्न करिए कि सुरेश के घर के बाहर पेड़ कहां लगे हैं, पेड़ कहां लगे हैं, तो पेड़ घर के बाहर लगे हैं। तो बाहर शब्द जो है बच्चों इसमें क्रिया विशेषण शब्द होगा। ये क्रिया विशेषण बता रहा है। अंतिम है हमें उस ओर जाना है। हमें कहां जाना है, हमें उस ओर, तो उस ओर जाना है। ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसलिए बच्चों उस ओर शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द होगा। इस प्रकार से हम बच्चों क्रिया विशेषण की पहचान कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान बच्चों हम कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिक में मैं आपको बता देता हूं। इससे प्रश्न करेंगे कब से, ठीक? जिन शब्दों से कार्य के होने के समय का पता चले, ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का पता चले वे कार्यवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे पता चले वे कार्यवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों इनके अंतर्गत शब्द है, कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं। अब, कब, शीघ्र, परसों, पहले, हर बार, प्रातः, हमेशा, कभी कभी, है ना। ये इस प्रकार के शब्द आते हैं तो हमको और आसानी से पता चल जाता है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए पहला उदाहरण देखिए, मैं अभी अभी आया हूं। तो हम प्रश्न करेंगे मैं कब आया हूं, अभी अभी, तो पता चल गया ना। तो बच्चों बहुत आसान तरीका है। तो इसमें अभी अभी शब्द आया, आने की जो एक क्रिया है आना, इसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा है वह प्रतिदिन पढ़ता है। वह पढ़ता है ना, वो प्रतिदिन पढ़ता है। वो कब पढ़ता है, प्रतिदिन, है ना। तो बच्चों प्रतिदिन शब्द जो है ये पढ़ना की विशेषता को बता रहा है। तो प्रतिदिन शब्द जो हो जाएगा ये क्रिया विशेषण शब्द होगा। थर्ड, शिव कल आया था। शिव कब आया था, कल। शिव कब आया था, कल। तो बच्चों ये जो कल शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है तुम्हारे साथ फिर कभी चलेंगे, है ना। कब चलोगे, फिर कभी, है ना। तो बच्चों जो एक कभी शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द है। ये काल को, समय को बता रहा है कि फिर चले, कभी चलेंगे। मैं शाम को खेलता हूं। मैं कब खेलता हूं, शाम को। तो शाम कब, शाम क्या बता रहा है, काल को बता रहा है, समय चक्र को बता रहा है, समय बता रहा है। तो जो समय ये शाम शब्द है ये खेलना की विशेषता को बता रहा है कि मैं शाम को खेलता हूं। तो बच्चों ये अभी अभी, प्रतिदिन,
कभी, शाम शब्द, ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि ये अपने साथ आई हुई क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। बच्चों, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और इसकी पहचान के लिए मैंने बताया था कितना, प्रश्नवाची लगा कितना, तो देखिएगा अभी एक ट्रिक है। परिभाषा इसकी है बच्चों, जो शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाण को समझो ना, मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक लाइन की परिभाषा है। अब देखिए इसके अंतर्गत पहचानने की ट्रिक है। बहुत, बराबर, थोड़ा, कुछ, अधिक, केवल, उतना, इतना, ज्यादा, लगभग, पर्याप्त, बस, इतना आदि। इस प्रकार के शब्द यदि आते हैं वाक्य में, तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए उदाहरण में आप समझिए। पहला, गर्मी में तरल पदार्थ अधिक पियो, तो गर्मी में तरल पदार्थ कितना पियो? अधिक। तो यहाँ पर हमारा जो है अधिक शब्द क्या हो जाएगा? अब पियो, पीना, पीना क्रिया है और इसकी विशेषता को बता रहा है अधिक शब्द, तो अधिक पियो, तो यह पर ये जो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। सेकेंड, रमेश बहुत पढ़ता है। रमेश कितना पढ़ता है? तो बच्चों यहाँ पर बहुत शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। थर्ड, उसे अभ्यास की अधिक आवश्यकता है, तो उसे अभ्यास की कितनी आवश्यकता है? अधिक। तो बच्चों यहाँ पर अधिक शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। फोर, कम खाओ। क्या है चौथा? कम खाओ। अब हम प्रश्न करें कितना? कम। कितना? कम। तो कम शब्द जो है बच्चों ये हमारे परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर कम शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अंतिम 5, राधा ज्यादा बोलती है। अब कभी कभी कहते हो ना वो कितना बोलती, कितना अधिक बोलती है, कितना ज्यादा बोलती है, तो राधा ज्यादा बोलती है, तो यहाँ पर ज्यादा शब्द हमारा क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि राधा ज्यादा बोलती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ज्यादा शब्द क्रिया विशेषण शब्द होगा। अब आसान शब्द समझ में आ गया? Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? No, sir. अगला 4 नंबर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विधि, जो शब्द क्रिया की विधि या रीति की जानकारी देते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। जो शब्द क्रिया की विधि या रीत की जानकारी देते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन कैसे शब्द आते हैं। धीरे धीरे, अपने आप, तेज, जल्दी जल्दी, ध्यान पूर्वक, तेजी से, अचानक, एकाएक, कभी नहीं, ऐसे। इनसे क्या पता चलता है? रीत है ना, कि वो कैसे कार्य कर रहा है, विधि। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। बरसात में धीरे धीरे चलना चाहिए। अब प्रश्न देखो यहां में लगा कैसे, तो बरसात में कैसे चलना चाहिए? धीरे धीरे। धीरे धीरे। तो बच्चों यहाँ धीरे धीरे जो है ये चलना हमारी क्रिया है, ऐसी विशेषता को बता रहा है कि हमको धीरे धीरे चलना चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण है। सेकेंड, चीता तेज दौड़ता है। अब यहाँ क्रिया क्या है? दौड़ना। और दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है? तेज दौड़ना। तो चीता तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। इसलिए बच्चों तेज शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द होगा। तीसरा, राम ध्यान पूर्वक पढ़ता है। यदि हम प्रश्न करें कि राम कैसे पढ़ता है, तो आप बोलोगे कि राम ध्यान पूर्वक पढ़ता है। पढ़ना हमारी यहाँ पर क्रिया है और ध्यान पूर्वक
क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण शब्द होगा। और नल से पानी निरंतर बह रहा है, नल से पानी बह रहा, बहना क्रिया है, बहना क्रिया है। और कैसे बह रहा है? निरंतर, लगातार बह रहा है। तो बच्चों ये इसकी विशेषता को बता रहा है कि पानी नल से पानी निरंतर बह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर निरंतर शब्द जो है ये विशेषण शब्द होगा। अंतिम, खरगोश झटपट उठा। अब हमको नहीं आता, लेकिन हम सोचे कैसे करें। तो खरगोश कैसे उठा? झटपट। तो बच्चों ये जो झटपट, ये उठने की विशेषता को बता रहा है। उठना हमारी यहाँ क्रिया है, तो झटपट शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो अपने साथ आए हुए क्रिया, चलना, दौड़ता, पढ़ता, बहना और उठना, इनकी जो विशेषता बताने वाले शब्द है धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, निरंतर और झटपट। ये सभी शब्द अपने साथ आई हुई क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए सभी शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। आसान है ना? बहुत अच्छे।